क्या सुबह उठते ही आपकी कमर में भी दर्द होता है? या झुकने से आपकी कमर में एक खिंचाव पैदा होता है या दर्द होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कमर दर्द को कैसे ठीक करें, एक घरेलू उपचार बताऊंगी और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हो और उसको अवॉइड करना है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिससे अपनी पेन को रिलीव कर सकते हो और अपने कमर के जो दर्द है उसको रिलीफ दे सकते हो, ठीक है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने पेन, जो आपका स्पाइन में पेन होता है, उससे रिलीफ पा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी फॉलो करना। और लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपका स्लीपिंग जो पोजीशन होती है वो कैसी होनी चाहिए जिस वजह से आपकी जो पेन है उसको रिलीफ मिले। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानवी एंड आज हम बात करेंगे कमर के दर्द के बारे में। बेसिकली एक एजुकेशनल वीडियो है, तो अगर आपको ज़्यादा ही दर्द होता है, ज़्यादा ही सीवियर पेन होता है कि आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास या डॉक्टर के पास कंसल्टेशन ज़रूर चाहिए होती है ताकि आपको सीवियर पेन ना हो और आप उससे बच पाएँ। तो अब हम बात करेंगे कि कमर में दर्द क्यों होता है। तो कमर में दर्द, जैसे कि आप जानते हो, कमर में दर्द होता है लॉन्ग सिटिंग की वजह से, कि जो लोग ऑफिस में बैठते हैं या स्कूल में या कॉलेज में, या फिर जो लोग ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करते हैं, उस वजह से स्क्रीन टाइम जिनका हाई होता है उनको बेसिकली बैक पेन में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। उसके बाद एक होता है हमारा वीक मसल्स। जो हमारी जो स्पाइन की जो मसल्स होती हैं, अगर वो वीक होती हैं तो उनमें भी पेन हो जाता है, जिस वजह से हम अपनी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन फील करते हैं और अपनी मूवमेंट्स नहीं कर पाते। और एक होता है हमारा रॉन्ग पोस्चर, कि अगर हम बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बैठ रहे हैं, कमर झुका के बैठ रहे हैं या फिर हम टेढ़े मेढ़े होकर बैठ रहे हैं, तो उस वजह से भी हमारे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल होता है, जो कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं, जिस वजह से उनकी जो मसल्स हैं और जो उनका जो मूवमेंट है ना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, जिस वजह से उनकी पेन रहता है। तो कुछ जब हमें लोअर बैक पेन होता है तो हमको कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, जैसे कि हम कोई मूवमेंट करते हैं उसमें दर्द होना, कहीं भी जब हम झुकते हैं उस टाइम दर्द होना, या फिर हमारी जो बैक मसल्स होती हैं स्पाइन की, उसमें क्या होना, एक तरीके की अकड़न होना, जाम हो जाना, जिस वजह से हम अपने मूवमेंट नहीं कर पाते। और जो हमारी लोअर बैक की मसल्स होती हैं उनमें टाइटनेस फील होना और उनमें एक तरीके से स्टिफनेस फील होना, और जो हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं उनके साथ हमें बहुत सीवियर पेन होता है। और ये पेन कभी कभार हमारे ऊपर तक या फिर ऊपर स्पाइनल में ऊपर तक या फिर नीचे हिप्स तक जा सकता है या पैरों तक जा सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ ऐसी डेली लाइफ की टिप्स और ट्रिक्स जिससे अपनी कमर के दर्द को थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू सिट नॉट फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम। हमें हर 30 मिनट में वॉक करनी है, चलना है, मूवमेंट करना है, ताकि हमारे जो बैक की मसल्स हैं वो स्टिफ ना हो। टिप नंबर 2, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप में काम कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना है, जिस वजह से आपका पोस्चर करेक्शन अच्छे से हो पाए और आपका रॉन्ग पोस्चर ना हो, जिस वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो ठीक रहेंगी, रॉन्ग पोस्चर में नहीं जाएंगी और वो स्टिफनेस नहीं होगा उनको। और जब भी आप कोई वज़न उठाएं तो उस टाइम आपकी अपनी जो कमर होती है उसको बेंड नहीं करना, अपनी नीज़ बेंड करके आप जब हैवी लिफ्टिंग करें तो उस वजह से क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है उस पर लोड नहीं पड़ेगा और आपकी स्पाइन में कोई स्ट्रेच नहीं आएगा, जिस वजह से आपको पेन हो। कुछ लोग क्या होता है, वो फ्लोर पे सो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड उनका गद्दा होता है, जिस वजह से उनकी जो नेक है, जो उनकी स्पाइन है, वो स्टिफनेस फील करती है और बाद में उनको पेन होता है। तो हमको एक रिलैक्स्ड मैनर में सोना चाहिए और एक सॉफ्ट कंफर्ट मैट्रेस होना चाहिए जिसमें हमें सोना चाहिए, ताकि आपकी जो कमर है वो कंफर्टेबल फील करे, आपको कंफर्टेबल हो रात को सोने में। अब मैं आपको बताती हूँ 3 ऐसे एक्सरसाइज जिस वजह से आप अपनी स्पाइन की जो पेन है उसको रिलैक्स कर सकते हैं और रिलीव कर सकते हैं उस पेन को। तो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज होती है हमारी पेल्विक टिल्ट। तो पेल्विक टिल्ट में होता है हमारा, तो पेल्विक टिल्ट में हमारा होता है कि हम जो अपनी, मतलब सबसे पहले आपको लेटना है एक बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन में, मतलब अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए, फ्लैट सरफेस पे एक मैट बिछाओ ज़मीन में, उस पर लेट जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी नी को फोल्ड करना है, ठीक है। नी को फोल्ड करने के बाद अपनी नी को स्ट्रेच करो और उसके बाद अपने पेट को, अपनी लोअर बैक को प्रेस करो उस मैट्रेस में, ताकि आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग हो पाए, ताकि आपके मसल्स में वो पेन ना रहे और आपकी मसल्स जो वीक मसल्स थी उनको स्ट्रेंथ मिले और वो अच्छे से मूवमेंट कर पाएँ। दूसरा है हमारा एक तड़ासन पोजीशन होता है, एक तड़ासन योगा होता है जो सबको पता होता है। बेसिकली उससे हाइट भी इंक्रीज होती है और जो हमारी बैक मसल्स होती है वो स्ट्रेच होती हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, तो थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कैसे ना कैसे करके अपनी मसल्स को स्ट्रेच करना है, स्पाइन की मसल्स को कैसा भी मूवमेंट करके या फिर अपने आप ही आपको ऐसे स्ट्रेच देना है, उनको स्ट्रेंथ करना है, जिस वजह से आप अपनी जो बैक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ दें और उनको वीक ना रखें और उनको स्ट्रेचिंग देते रहें। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो कमर के दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। रेगुलर चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपनी कमर के दर्द को बहुत ज़्यादा रिलीव कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या नेक्स्ट वीडियो पे क्या टॉपिक रखना चाहिए और किस चीज़ पे बनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।